गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लखपत पहाड़िया भी यहाँ पर स्वस्थ और मस्त है। आज की वीडियो में बात करूँगा कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका। सुनकर आप बहुत चक्के रह जाओगे। प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। तो सुनिए, अगर आप एक साधारण से इलेक्ट्रिशियन हैं तो अपनी दुकान के आगे एक टेबल लगा दीजिए। उसमें पुराने जितने भी हैं, पुराने पंखे, पुरानी मोटर, पुराने कूलर, पुरानी टूटी फूटी प्रेस उस टेबल के ऊपर सजा दो। पुराने गीज़र जो किसी काम के नहीं, जो रद्दी हैं, अपने टेबल के आगे, अपनी दुकान के आगे पूरे तरीके से उनको ऐसे सजा दो कि देखने वाला, आने जाने वाला ये कहेगा कि हाँ, इसके पास इतना काम है। सबसे पहले तो कस्टमर आएगा कि हाँ, इसके पास इतना काम है, मतलब इसका काम बिल्कुल एकदम सॉलिड है। अगर उसने कोई अपनी प्रेस या अपना कोई पंखा ठीक कराना होगा तो तुरंत सबसे पहले आपकी दुकान में आएगा और आपसे पूछेगा कि भाई साहब, मैंने अपनी जो फॉर एग्जांपल अपने पंखे की मोटर ठीक करानी है, इसका बैरिंग ठीक कराना है, तो प्लीज़ कीजिएगा। तो आपने क्या कहना है कि आप अपना पंखा रख लीजिए और 3 दिन बाद या 5 दिन बाद का टाइम उसको दे दो कि आपको 5 दिन के बाद आपका पंखा मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है। गीज़र वाले का फ़ोन आएगा, फिर कूलर वाले का फ़ोन आएगा, प्रेस वाले का फ़ोन आने वाला है, वो सब काम करके फिर आपका काम होगा। फिर वो कस्टमर क्या कहेगा कि भाई साहब, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले लो, प्लीज़ मेरा काम पहले कर दो, मुझे बहुत ज़रूरी है, पंखे की ज़रूरत है, पंखे घर में बच्चे बिना हवा के हैं। तो फिर आप बड़ी उससे टेक्निकली तरीके से उसको बोलो कि ठीक है, जब आप इतने जोर कर रहे हैं, इतनी इमरजेंसी आपको है, तो ठीक है, मैं ये काम इनका होल्ड करके पहले आपका काम कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास कोई काम तो है नहीं। वो जो आपने जो सारे टेबल के ऊपर जो सामान लगे वो सब बेकार है, वो किसी का काम नहीं है, वो सिर्फ ऐसे सजा के रखा है कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि हाँ, ये बंदा इतना बिजी है, लगता है इसके हाथ में इतना हुनर है। तो आपने घंटे में उसकी मोटर ठीक कर दी, उसका जो भी बैरिंग पंखे का जो प्रॉब्लम कंप्लेंट है वो ठीक करके उसको दे दी। जो पैसा आपने लगाया है वो तो आप लोगे ही, लेकिन जो कस्टमर ने पहले आपसे बात की है कि मैं आप 150 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा ले लो और प्लीज़ मेरा काम पहले कर लो, आपको थोड़ा सा और आमदनी होगी। यही पॉलिसी आपने हर कस्टमर के साथ अपनानी है। जब भी कोई आता है वो यही कहेगा, प्लीज़ 150 ज़्यादा ले लो, प्लीज़ मेरा काम पहले जल्दी कर लो। आप तो बैठे इसलिए हैं कि कोई काम आए, क्योंकि आप नहीं तो आप खाली बैठे हैं वहाँ पर। वो किसी का सामान, जो आपने टेबल का आगे जो सामान सजाया है, वो किसी का है ही नहीं, वो तो रद्दी है। तो इस तरीके से, इस नीति को अपनाने से आप अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से। जिस कंप्लेंट को लेके आए हैं उस कंप्लेंट को 100% सेटिस्फाई करके उस कस्टमर को देना है। आप 2 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन कस्टमर को कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए बाद में, फिर देखो पैसा ही पैसा। है ना बड़ी टेक्निकली चीज़। ये खासकर उनके लिए है जिन इलेक्ट्रिशियन के पास कोई काम नहीं है, वो बेले बैठे हैं, वो खाली बैठे हैं। कईयों के पास तो ऑलरेडी सच में इतना काम होता है कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि किसी कंप्लेंट या किसी के फैन को, किसी की फैन के बैरिंग को या कूलर की मोटर को उसी वक्त वो हाथ के हाथ दे दे। ऐसे तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। हर इलेक्ट्रिशियन बिजी है अपनी लाइफ में, और ख़ासकर गर्मी में तो क्या ही कहें। अगर अगर तुम्हारा कोई पंखा ख़राब है या कूलर ख़राब है या एसी ख़राब है, तो तुम्हें हाथ जोड़ के इलेक्ट्रिशियन को फिर जाके उसको मना के अपने घर लाना पड़ता है।
इतने बिजी होते हैं वो लोग। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो फ्री हैं, जिनके पास बहुत काम कम आता है, उनके लिए टिप्स है।